हर साल हजारों स्टूडेंट्स को यह बताया जाता है कि सीपीए के साथ एनरोल एजेंट का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। दो यूएस की क्वालिफिकेशंस, इसे करने के बाद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और हायर सैलरी भी मिलेगी। बट ये सवाल कोई नहीं पूछता कि क्या सच में इन दो कोर्सेज को साथ में करने की आपको ज़रूरत है, इसलिए आप उसे कर रहे हो, या फिर कोई आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ करने के लिए बोल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि दोनों क्वालिफिकेशंस साथ में करना सही होगा। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि सीपीए जो कैंडिडेट्स कर चुके हैं, एनरोल एजेंट जो लोग कर चुके हैं, वो इस बारे में क्या अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। और फिर वीडियो खत्म होते होते मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए ये दोनों कोर्सेज कब करना सही होगा और कब ये दो कोर्सेज का कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सीपीए या सिर्फ एनरोल एजेंट आपके लिए कब काफ़ी हो सकता है। चलिए फटाफट से इंस्टीट्यूट के नज़रिए से इस बात को देखें। जब आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और सीपीए ज्वाइन करते हैं, और दूसरा सिनेरियो जब आप उसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और सीपीए के साथ साथ एनरोल एजेंट भी आप उसी समय ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंस्टीट्यूट का जो रेवेन्यू है वो दुगना हो जाता है। एंड नेचुरली कुछ इंस्टीट्यूट्स इस कॉम्बिनेशंस को शुरू में ही प्रमोट करते हैं और कहते हैं आप सिर्फ एक कोर्स ना करो, दोनों साथ में कर लो। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी इंस्टीट्यूट ये प्रमोट कर रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, वो हमेशा गलत होता है। एक ऐसा भी सिनेरियो है जहां पर ये कॉम्बिनेशन शुरू से ही परस्यू करना सही हो सकता है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सवाल ये है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए करना इमीडिएटली सही चॉइस है या नहीं। तो ये आपको बताता हूँ कि प्रोफेशनल्स ऑनलाइन अलग अलग फोरम्स पे क्या कह रहे हैं इस बारे में। कई सारे प्रोफेशनल्स ने बार बार मेंशन किया है कि सीपीए ऑलरेडी टैक्सेशन कवर करता है, इसके अलावा और चीज़ें भी वहाँ पर कवर होती हैं, इसलिए आपको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रेडिट पे मैंने एक पोस्ट देखी जहाँ पर एक सीपीए प्रोफेशनल ने कहा है कि भाई आपको एनरोल एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप सीपीए ऑलरेडी हैं। और मैंने एक और डिस्कशन में देखा जिसके अंदर कहा गया था कि अगर आप ऑलरेडी एक सीपीए हैं तो इफेक्टिवली ऐसा आप कुछ भी नहीं बचता जो आप एनरोल एजेंट होकर के करते हो मगर सीपीए बन के नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्कशंस है इसके अंदर लोगों ने, सीपीए प्रोफेशनल्स ने ऐसा क्यों कहा हुआ है, क्योंकि सीपीए जो है वो सिर्फ टैक्सेशन कवर नहीं करता है, उसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं और एक ब्रॉडर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। दैट मीन्स अगर आप सीपीए करते हैं तो टैक्सेशन भी आपके लिए ओपन है और दूसरे प्रोफाइल्स भी आपके लिए ओपन है जहाँ पर आप ज़्यादा कमा सकते हैं, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है आप फिर उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आसान शब्दों में सीपीए जो है उसका एक वाइडर स्कोप है एज कम्पेयर टू एनरोल एजेंट। बट ज़्यादा स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर एक क्वालिफिकेशन अच्छी है तो दो क्वालिफिकेशन करेंगे तो और बढ़िया बात हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली करियर्स जो है इस तरह से काम करते नहीं हैं। मैंने स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशंस ट्रॉफीज की तरह कलेक्ट करते हुए देखा है। सीएमए भी कर लो, सीपीए कर लो, ईए भी कर लो, एसीसीए भी कर लो, सीएफए भी कर लो, और उसके बाद जब जॉब की बात आती है तो किस चीज़ में एक्सपर्टीज करना है उन्हें खुद क्लैरिटी ही नहीं होती। तकरीबन 3 रेडिट पोस्ट के अंदर मैंने ये बात मेंशन होती हुई देखी है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बर्नआउट फील कर रहे हैं, हम मल्टीपल प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं बट मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स के अंदर फेल हो रहे हैं और दो क्वालिफिकेशंस के एग्जाम्स को साथ में बैलेंस करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। एक कैंडिडेट ने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई सीपीए और एनरोल एजेंट दोनों साथ में मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क होता है ना इन दो कोर्सेज को साथ में करने का, वो पैसे का रिस्क नहीं होता है, वो है कि आपका फोकस दो जगह डिवाइड हो जाता है। स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं कि सीपीए अपने आप में इतना मेंटली टफ कोर्स है कि उसके साथ आप कोई भी कोर्स, भले ही कोर्स में काफ़ी कुछ ओवरलैप भी हो रहा हो, कोई भी दूसरा कोर्स करते हैं साथ में, मुश्किल हो सकता है दोनों को साथ में करना। लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सीपीए एक काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है और एनरोल एजेंट के मुकाबले वहाँ पर पास रेट्स भी कम होते हैं। नाउ लेट्स बी फेयर, ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर दोनों कोर्सेज को साथ में करना सेंस बनाता है। पहला सिचुएशन तो ये है कि आप टैक्स स्पेशलिस्ट करियर की तरफ जाना चाहते हैं। कई सारे टैक्स प्रोफेशनल्स जो हैं वो एनरोल एजेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्पेशलाइजेशन क्रेडेंशियल की तरह मानते हैं और वो एंटायरली यूएस टैक्सेशन और आईआरएस प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आप ऑलरेडी यूएस टैक्सेशन के अंदर काम कर ही रहे हैं, आपने सीपीए कर रखा है और अब आपको ऐसा लगता है कि एनरोल एजेंट भी ऐड कर लिया जाए क्योंकि अब आगे जाकर के भी हमने टैक्स का ही काम करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी सीपीए के बाद एनरोल एजेंट करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सिचुएशन नंबर 3 है कि आप, कुछ लोग सीपीए को टफ मानते हैं बट वो जाना यूएस टैक्सेशन में चाहते हैं, तो वो शुरुआत एनरोल एजेंट से करते हैं क्योंकि वहाँ पास रेट ज़्यादा है,
उसको क्लियर कर लेते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और फिर उसके बाद वो CPA को परस्यू करते हैं अपने जॉब के साथ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। अगर आपने US टैक्सेशन में ही जाना है, आपको पता है CPA की वैल्यू है, बट वो डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा उसके अंदर फंड्स लगते हैं। आप एनरोल एजेंट कर सकते हैं, अपनी जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और फिर जॉब के साथ CPA करने का प्लान कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कब ये डिसीजन आपके लिए सही होगा? जब आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म के अंदर US टैक्सेशन में ही जाना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी टैक्सेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं टैक्सेशन की फील्ड के अंदर, या फिर आपके पास समय है, डिसिप्लिन है और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी है कि आप दोनों कोर्सेज को कर सकें। अब जरा मेरी बात पे ध्यान दो, ये बताने वाला हूँ कि कब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए करना सही नहीं होगा। देखिए, CPA और एनरोल एजेंट तब आपके लिए करना ठीक नहीं होगा जब एक क्वालिफिकेशन जो आपने शुरू करी है, लेट्स से आपने CPA किया और आप वही क्वालिफाई नहीं कर पा रही, या फिर आपने एनरोल एजेंट पहले शुरू किया और वही आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तब आपको दूसरी क्वालिफिकेशन इमीडिएटली शुरू नहीं करना चाहिए। फोकस करें उस क्वालिफिकेशन पे जो आप ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं। आपको अगर कोई बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है दोनों कर लो, इसलिए मत ज्वाइन करो। अपनी रिसर्च करें एंड देन ज्वाइन द कोर्स दैट यू वांट टू कंप्लीट फर्स्ट। एक कोर्स को कंप्लीट करें, फिर दूसरी जगह जाएं। सिर्फ केवल कोई बोल रहा है इसलिए दोनों क्वालिफिकेशन साथ में ज्वाइन करना नॉट अ गुड आइडिया। एक और सिनेरियो कि भाई आपको पता ही नहीं है आपने फ्यूचर में करना क्या है, क्या हमने US टैक्सेशन में जाना है। हम ऑडिट में भी जा सकते हैं, अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं, FP&A में भी जा सकते हैं, एडवाइजरी, कंसल्टेशन, टैक्सेशन, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। हमें अभी आइडिया नहीं है कौन सी फील्ड में हमको इंटरेस्ट है। इन दैट केस ऑल्सो एनरोल एजेंट, क्योंकि US टैक्सेशन में आपका स्पेशलाइजेशन कराता है, इसलिए उसे होल्ड पे रख करके CPA अकेला परस्यू करना एक बेटर चॉइस हो सकता है। एंड फाइनली, आप अगर सिर्फ रिक्रूटर्स को इम्प्रेस करने के लिए दो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई हमारे रिज्यूमे में 2 क्वालिफिकेशन दिखेगा तो वो लोग बड़े खुश हो जाएंगे, देन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। देखिए, रिक्रूटर्स इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होते कि आपने 2 अनफिनिश्ड क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर एक क्वालिफिकेशन क्लियर कर लिया और दूसरे को परस्यू कर रहे हैं। वो इस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट कौन सी है और क्या आपके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ये इम्प्रेस करता है, ना कि मल्टीपल क्वालिफिकेशंस। देखिए, कंक्लूड करने के लिए मेरी जो एडवाइस है वो बड़ी सिंपल है। आप ना क्वालिफिकेशंस इसलिए ना करें क्योंकि आपको वो करने के लिए कोई कह रहा है। आप इस तरह से क्वालिफिकेशंस को चूज करें जैसे आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी तो इन्वेस्टमेंट मांगती है। आपकी हर क्वालिफिकेशन आपकी करियर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अगर CPA आपको ऑलरेडी उस रास्ते ले जा रही है जिस रास्ते आप जाना चाहते हैं, तो फिर एनरोल एजेंट करना आपके लिए अननेसेसरी है। बट अगर आपका फ्यूचर क्लियर है कि हमने US टैक्सेशन ही करना है, देन फिर ये दोनों क्वालिफिकेशंस आप साथ में या एक के बाद एक कर सकते हैं। ध्यान रखें, कीवर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, कीवर्ड है पर्पस, कि हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है सही डिसीजन लेने के लिए। तो आपको अब अपने आप से सवाल करना है कि मैं कौन सा करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसका जैसे ही आपको जवाब मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने CPA करना है या एनरोल एजेंट करना है या दोनों, स्पेशली इस वीडियो की डिटेल डिस्कशन के बाद। मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, A टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।